मोहम्मद फैजी भाई से बात कर ले। जी मोहम्मद फैजी साहब। जी हाँ, आपका ये टॉपिक है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर कपड़ा लेके क्यों भागा। जी प्रॉब्लम ये थी कि उनके लोगों ने उनके बारे में गलत अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी। ये कहना शुरू कर दिया था कि इनको डिजीज है जो ये किसी को बताते नहीं है, और बहुत से लोगों ने ये भी बोल दिया था कि इनके प्राइवेट पार्ट्स में डिफेक्ट है, इसलिए किसी को जाहिर नहीं करते। तो अल्लाह पाक ने उनका कौन सा डिफेक्ट? अब कोई डिफेक्ट होगा वो ऐसा वो नहीं है, लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि कुछ डिफेक्ट होगा प्राइवेट पार्ट्स में, तभी तरीके का डिफेक्ट। अब उसमें डिफेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे टट्टे बड़े हुए होंगे, जैसे उनका सामान ही मुबारक ना हो, या तो उनका सामान मुबारक ना हो। ये ना हो क्या होता है भैया? ये पहली बार तो ना हो। और सामान मुबारक भी बोल रहा है वो। भैया आप मोमिन है? जी मोमिन है। यार सामान मुबारक कैसे होता है? मुबारक को तो चुम्मी की जाती है, आप सामान मुबारक को चुम्मी करते हैं? जी अपोजिट जेंडर का तो कर ही सकते हैं। ऑपोजिट जेंडर का आप सामान मुबारक को चुम्मी कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक चूसते हैं? साहिल मैं जा रहा है। अगर चूसने का मौका मिले, चूमने का या बोसा लेने का, अकीदत से, मोहब्बत से, सवाब की नीयत से, तो कहाँ तक जा सकते हैं आप? उसमें देखिए ना, झिल्ली नुमा होता है। अच्छा आप तो जानते ही होंगे, आप बताएं कहाँ तक जा सकते हैं आप? जी जहां तक आपकी जबान जा सकते हैं आप वहां तक जा सकते हो, आपके ऊपर है वो तो। जहाँ जबान ना जा सके। ये बड़ा खतरनाक मोमिन है भाई। ये हंसा हंसा के पागल कर देगा ये। लगता है मुझे बैक स्टेज जाना पड़ेगा, ज्यादा गंदा हो जाएगा मेरे रहते। यार साजिद मेरी आवाज आ रही है? आ रही। मैं बोला ये बहुत खतरनाक मोमिन है, हंसा हंसा के पागल कर देगा ये। हाँ फिर इससे लो रगड़ो। क्या हो गया, इसको निकाल दिए थे क्या? है तो सही। नहीं, मैंने नहीं निकाला, खामोश नहीं लगता है भाई। हाँ भाई जी तो ये क्या जबान से मामले करते हैं आप? जी बता तो रहे ना, ये तो आपके अपोजिट जेंडर पे निर्भर करता है। अगर आप फीमेल होंगे तो आप जबान थोड़ी यूज करेंगे, फिर तो आप पूरा अपना थ्रोट यूज करोगे। हाँ तो इसमें आपको ये कैसे मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि वो हो सकता है कि उनका सामान ना हो। अच्छा ठीक है, वो जाने दो, एडम का सामान मुबारक ना, सामान मुबारक। अच्छा वो बाल है, वो भी बाल मुबारक रहे होंगे। जी अब वो लोगों के ने अफवाह फैलाई, उसको ही अल्लाह ने कहा कि भाई ये जो लोग अफवाह फैला रहे सब गलत है, इसको साबित करने के लिए अल्लाह ने ये मोजा दिखाया अपना। और अच्छा लेकिन एक बात बताओ भाई मोहम्मद फैजी साहब, आपसे भी वही सवाल करूंगा मैं। ये बोलो कि ये मूसा तो शर्म वाले थे ना? जी मूसा शर्म वाले थे जो थे, पर लोगों ने, वो हमारे प्रॉफिट थे, अब लोगों ने उनके बारे में इतनी गलत अफवाह फैलाई तो अल्लाह ने उनको सही करने के लिए हिदायत दी। क्या हिदायत दी? नंगा करके? जी नंगा किया, चाहे मूसा किया, चाहे जो किया, मतलब उनको समझा दिया कि हमारे जो प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम है वो कोई अब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल मेल है, ह्यूमन है। हजरत मूसा ज्यादा शर्म हया वाले थे, उनका सामान मुबारक भी शर्म हया वाला था, वो खट से खड़ा हो जाता था स्टैंडिंग पोजीशन में किसी को देख के। जी ये कहाँ लिखा है, आप कहाँ से बोल रहा है? शर्म हया वाले रहेंगे तो हर किसी का अदब करेंगे ना, जैसे क्लासरूम में अगर टीचर आते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं ना भाई, अदब से, शर्म हया से, जी तरीके से हम खड़े हो जाते हैं, पर दूसरा चीज नहीं खड़ा होता ना, आप गलत बात फैला रहे हो। कुरान कहता है कि मूसा बहुत ज्यादा शर्म हया वाले थे, तो पूरा जिस्म उनका शर्म हया वाला रहा होगा ना, ये थोड़ी कि उनका हथियार मुबारक शर्म हया वाला वो उनका बचपन से ही नेचर था कि वो नहीं, जैसे बचपन से ही नेचर पर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो भी कभी किसी के सामने नंगे नहीं हुए थे, पर उनका बचपन से ही नेचर था कि वो नहीं हुए, उनका मर्जी थी। अब लोग उनके बारे में गलत अफवाह फैलाएंगे तो भाई अल्लाह को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, कि भाई वो हमारे प्रॉफिट है, उनके बारे में तुम गलत फैला रहे हो, हमने तुम्हें बनी इस्राइल का चिल्ड्रन बनाया, तुम्हें प्रॉमिस लैंड में भेजा, अब तुम उनके बारे में गलत फैला रहे हो, बताओ। अच्छा बताओ फैजी साहब,
ये एक अल्लाह का अच्छा तरीका था कि एक शर्मदार इंसान को, एक हया वाले इंसान को भरे भरे बाजार में नंगा कर देना। जी अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए गलत था अल्लाह के हिसाब से, तो क्या ये भी सही है कि लोगों उनके बारे में गलत अफवाह फैला रहे और अल्लाह कुछ ना करे, अल्लाह देखता रहे? अरे तो क्या ये वाहिद एक ही तरीका बचा हुआ था कि उनको सही साबित करने के लिए इनको नंगा कर दे? जी आप बताइए ना, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अगर लोगों ने उनके प्राइवेट पार्ट्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि डिजीज है इन्हें, कुछ प्रॉब्लम है इन्हें, तो अल्लाह पाक क्या करते हैं? भाई भाई अल्लाह जो है किसी से शादी करवा देता, उनसे बच्चे पैदा करवा देता। जी कोई उनके बच्चे तो थे ही, उसमें थोड़ी, उसमें 2 रात 3 रात के उनके बच्चे नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल उनके बच्चे खत्म हो थे, गया ना। भाई भाई अगर फॉर फिर भी लोग एग्जाम्पल गलत बोल रहे हैं। तो भाई बोलने अगर दो ना, उनको लोगों का भगंदर तो होता, काम है कहना। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको भगंदर होता, बवासीर होती, तो फिर हाँ तो कुछ फैजी भाई, नहीं हुआ ना, तो ये तो फैजी भाई, अल्लाह ने साबित कर दिया कि उनको फैजी कोई भाई, प्रॉब्लम नहीं है। फैजी भाई, लोगों का तो काम है कहना, लोगों को कहने देते ना उससे, लेकिन एक इंसान को नंगा करा देना ये तो बेगैरती है ना। जी वो लोग नहीं थे, वो एक्चुअली इजिप्ट से जो फैरो के रूल से भागे थे, जो प्रॉफिट मूसा के साथ आए थे, वो बनी इज़राइल थे, वो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल थे, वो बाकी लोगों में से नहीं थे। अगर तो आप बाकी लोगों से उनको छोड़ोगे गलत है। इंसान थे या नहीं थे वो लोग? जी इंसान थे, क्यों नहीं थे इंसान, पर वो अच्छे इंसान थे। ये वो बहके वो इंसान नहीं थे जो फैरो को अपना गॉड मान ले, वो अपना गॉड हाँ अल्लाह को ही मानते थे। भाई, फिर वो उनके उनके लोग ही उनको जो है इल्जाम लगा रहे थे या ये बात फैला रहे थे कि इनमें प्रॉब्लम है। तो एक शर्म वाले इंसान को नंगा करने के अलावा अल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं था दूसरा। जी वही तो मैं समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कि एक अगर बात इसके बताओ, अलावा कोई और रास्ता हो तो आप बताओ मुझे। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। मान लीजिए कि आपके ऊपर ले लीजिए, आपके बारे में ये बात फैल जाए कि आपका सामान मुबारक जो है वो मूंगफली उतना है, ठीक है, और काम नहीं करता है। अगर आपको, और बहुत शर्म वाले आप, ठीक है, इसमें ऐसा तो कोई मान प्रॉब्लम लीजिए, ही हटा नहीं है। दीजिए। क्या बोल रहे हो? नहीं, सेंटेंस आपका दुरुस्त था, इसमें मान लीजिए सिर्फ हटा दीजिए, वो है ही हाँ, उतना। अच्छा। अरे भाई ये गंदी गंदी डकारे मत लो यार। तो फैजी फैजी साहब, आप सोचिए कि आप एक शर्म वाले इंसान हैं, लेकिन आपके बारे में आपकी सोसाइटी में या बाजार में फैला हुआ है कि आपका सामान मुबारक मूंगफली उतना है, वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब अगर कोई आपको, चूंकि लोग इस तरीके से आपके बारे में बात फैला रहे हैं, तो कोई जाके आपकी अगर पतलून उतार के बीच बाजार में अगर खड़ा कर दे, ये अच्छी बात है भाई? जी नहीं, ये अच्छी बात नहीं होगी हमारे लिए, क्यों अच्छी बात होगी? हाँ, हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, हमें तुम नामर्द बोलो पर ऐसे नंगा थोड़ी करो समाज में। थैंक यू सो वेरी मच। आप नामर्द बोलने का है बोलो, आपको जो इल्जाम लगाने के लगाओ, मैं हूं नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता, एक जन बोले 100 जन बोले। देखो अभी कितनी, जब आप पे ये बात आई तो आपके समझ में आया ना कि कोई इस तरीके से आपके साथ करेगा तो कितना गलत होगा। तो सोचो कि मूसा भी तो शर्म वाले थे, लिखा हुआ है कि बहुत शर्म वाले थे, उनको अल्लाह ने भरे बाजार में नंगा कर दिया यार। ये कैसा बेगैरती वाला अल्लाह है ये, सोचो इस बारे में। और साहिल भाई, वो मूसा जो है कोई आम आदमी नहीं थे, वो प्रोफेट थे। हाँ, प्रॉफिट तो की इज्जत कितनी होती भाई। जी नहीं, देखिए प्रॉफिट की इज्जत होती है उनके लोगों के मानने से, अपने से प्रॉफिट की इज्जत नहीं होती। अगर हम प्रॉफिट होते हैं और हमारे साथ ऐसा किया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ भाई हाँ, हम प्रॉफिट है, हमें प्रूव करना पड़ेगा लोगों को जो भी उनकी गलत प्रॉफिट है फहमी है। तो अभी साहिल साहब, आप इनसे नहीं जीत सकते भाई, इनको आप कह दीजिए आप जीत गए भाई, यहाँ पे हथियार हम लोग डाल देते, मतलब अपना प्रॉफिट है तो बोलता है, प्रॉफिट होता तो नंगा होके दिखाना पड़ता प्रूव करने के लिए। ये हम तो किसी को ऐसी गलत अफवाह नहीं फैलाने देते ना, अगर हम प्रॉफिट होते तो ना तो अल्लाह खुद ही हमारा नंगा होके प्रॉफिट खड़ा हो जाता, करना देता। तो खुद ही नंगा होके खड़ा हो जाता सबके सामने।
जी मैं क्यों खड़ा हो जाता नंगा सामने सबके? अगर अरे मूसा साबित को लोगों ने ऐसा करना। बोला तो मूसा खुद हो जाते, पर अल्लाह ने उनको ऐसा वो नहीं करने दिया। अल्लाह ने कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए हैं, हमने तुम्हें भेजा है दुनिया पे ईमान हम तुम्हारे फैलाने। पतलून उतरवा देते हैं, आप मेहनत मत करो, हम पतलून उतरवा देते हैं। अल्लाह ने कहा क्यों आप मत अपने पैर, अपना सामान मुबारक आप खोल के मत दिखाओ, हम खोल के दिखा देते हैं, ऐसा। हाँ, और लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए अल्लाह ने ये मुआवजा वाह भाई दिया। वाह। भाई लोग जितने मोमिन और खास करके मोमिनाएं आप लोग सुन रहे हो, ये है आपका इस्लाम और ये है आपके अपंग मोमिन। अल्लाह हर चीज पर जब कादिर है तो वो लोगों के दिलों को भी तो बदल सकता है, उनके माइंडसेट को बदल सकता है, हाँ वो ये क्या बात सोच हुई रहे ना हैं कुछ। क्या नहीं सोच रहे हैं, उनके जहन में अच्छी बातें भी डाल सकता है। वाह वाह वाह, क्या क्या मस्त आपने दिया। जी बात ऐसे कर लोगों लो के अंदर अगर बहनों लोगों के की। अंदर अगर अपनी बात डालेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? इससे तो ये लोग यही कह देंगे कि हमारे मन में अल्लाह ने डाल दिया इसलिए हम मान रहे हैं। उनको तो कैसे नहीं लोगों को पता अपने चलेगा मन कि से अल्लाह ने फॉलो डाल करना दिया? चाहिए ना। अल्लाह, भाई अल्लाह ये अगर बात ऐसा ही ही निकाल होता। देता। मोहम्मद फैजी देखिए, क्या अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं था कि ये बात ही निकाल दे कि मूसा के बारे में उनका ये ख्याल था? जी अल्लाह ये बात निकाल सकता है, पर इससे लोगों का ये मन हो जाएगा ना कि हमें कैसे अल्लाह ने पता ही कंट्रोल नहीं है कर ना वो दिया। बात। अरे उनको वो पता ही नहीं नहीं कि अल्लाह ने चेंज किया। नहीं, अल्लाह ने हमें इस लाइफ में फ्री विल दी है। हमें अभी अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे डिसीजन से तुम अपना डिसीजन चेंज कर लोगे ना। हमारे मन में कोई ऐसी बात डाल दे कि हम ऐसा फॉलो करने लगे। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ने दिल में कभी नहीं बात नहीं कहा। डालता है? अल्लाह दिल में बात नहीं डालता है? अल्लाह दिल में बात नहीं डाल सकता किसी के, क्यों डालेगा अल्लाह बात? अल्लाह ने आर यू सबको फ्री विल दी है। आर यू अच्छा श्योर कुरान अल्लाह से मैं दिल में बात दिखाता हूँ। नहीं डालता है? नहीं, अल्लाह दिल में बात नहीं डाल सकता किसी इंसान के। अल्लाह का अच्छा दिल में सबके बात इंसान डाल दिया तो फिर भाई, जब जरूरत ही क्या है किसी गॉड की? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब फ्री विल ही थी लोगों की तो फ्री विल के हिसाब से उनको कहने देते ना, उससे क्या फर्क पड़ता? कौन जी सा फर्क नबूवत ये का पड़ता है मतलब ना कि था? उनके, नहीं नहीं, नबूवत पे बात आती, क्योंकि देखिए उस समय क्यों न ना? वो प्रॉमिस लैंड पे गए नहीं थे और प्रॉमिस लैंड पे वो पहुंचे भी नहीं थे, तो नहीं नहीं उनको हिसाब। भाई 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 सुनो, किसी का सामान मुबारक छोटा होना बड़ा होना या नहीं होना या फिर उसके गोटी बड़ी हो जाना पानी भर जाना, इससे नबूवत का क्या लेना देना? जी नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए किसी नबी के बारे में भी। अगर कोई नेगेटिव क्यों? बातें कर रहा है तो। मतलब कैसा पॉजिटिव नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए? तो आज हम यहाँ पे तो सारी नेगेटिव बात कर रहे हैं। जी आप लोग तो अब बात कर रहे हो, मैं तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ आपकी बात को, पर नहीं आप लोग जो। मोहम्मद फैजी, इस बारे में अल्लाह क्या कर रहा है? क्या वो खुद उतर के अपने नबी को सच्चा साबित कर पा रहा है? क्या वो रसूल को जो है वो उठा के खड़ा कर दे और बोले कि ये तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए, फिर से खड़े हो और बोलो? मौजज़ा करेगा अल्लाह? साहिल साहब जरा जी मेरी स्क्रीन ऐसा पे। मुआवजा थोड़ी करेगा कि कोई मरे हुए इंसान को खड़ा कर देगा। अच्छा, वो उस बात पे कादिर नहीं है अल्लाह? अल्लाह चाहे तो हर कुछ हो सकता है, पर वही बात तो हो जाएगी ना। लोग यही है कहेंगे तो कि अगर भाई, आपने हमें दिखा दिया तो हम क्यों माने आपको? मोहम्मद फैजी, जब अल्लाह पत्थर को भगा सकता है, मूसा को नंगा कर सकता है, तो अभी मोहम्मद साहब को उठा के कब्र में से क्यों नहीं बुलवा सकता कि तुम मेरे बारे में जो जितनी बातें कर रहे हो सब गलत है? क्योंकि आपने कहा उन्होंने कि कभी गलत बात करी नहीं। जब उन्होंने रसूलुल्लाह। गलत बात करी तब अल्लाह करेंगे इस चीज। क्या? उन्होंने कभी कोई गलत बात की ही नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक बार आयशा के ऊपर भी अरे स्कैंडल मैं, आया था कि उन्होंने गलत किया, तो उसके हम लिए भी यहाँ अल्लाह ने। पे रुक जा यार। मोहम्मद फैजी, आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह के बारे में गलत अफवाह नहीं उठनी चाहिए, है ना? गलत बात नहीं होनी चाहिए, इल्जाम नहीं लगना चाहिए, राइट? जी अल्लाह बताइए। ऐसे होने हाँ। नहीं देता है ना? अल्लाह उसका दिफा करने आ जाता है, राइट? जी आज यहाँ में दुनिया में कई सारे लोग हैं जो लोगों को जो है वो आपके रसूलुल्लाह को जो है पीडोफाइल साबित किया है, मर्डरर साबित किया है, रेपिस्ट साबित किया है, सारी चीजें साबित किया हुआ है। तो यहाँ पे अल्लाह खामोश क्यों बैठा है? जी, ये सब तो कयामत की निशानी है, ये सब तो कयामत के लिए है।
आप उनकी अच्छा बात यार, नहीं आप मान रहे होगे तो चेंज हो गया। मतलब ये बात पॉसिबल है ना कि अंबिया के ऊपर बहुतान इल्जाम लगाया जाए और अल्लाह कुछ ना करे, ये पॉसिबल है ना? जी जीते हुए उनके उनके मरने के बाद थोड़ी। अगर अच्छा, उनके मरने के जीते जी बाद किसी ने इल्जाम लगाया होता तो अल्लाह ने साबित नहीं किया क्या? आपको क्या लगता है अल्लाह ने साबित नहीं किया? मतलब एक मिनट, मतलब इनका अल्लाह ऐसा है कि जब तक नबी जिंदा है तब तक ही उनके ऊपर इल्जामात के वो दिफा करने के लिए कुछ ना कुछ उल जुलुल हरकत करता है। एक बार नबी टपक गए, उसके बाद उसको गालियां दो, कुछ भी करो, अल्लाह को कोई लेना देना नहीं है। जी वो तो आखिरत में पता चलेगा ना कि अल्लाह को लेना देना है कि नहीं है। वाह भाई वाह, अभी अरे थोड़ी पता दुनिया की चलेगा। बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर अच्छा रहा हूँ। इस दुनिया में पर तो आप क्या बहुत कह रहे खुशी से थे कि रहेंगे अगर आप वो लोग। जितना गाली भाई इस देंगे पर उतना क्या कह खुशी रहे से थे रहेंगे। इस पर क्या कह रहे थे कि अगर अल्लाह उनके दिलों में वहां के कौम के लोगों के दिलों में डाल देता कि नहीं मूसा ऐसे नहीं है, अच्छी चीजें डाल देता, तो क्या नहीं, अल्लाह वो नहीं डाल सकता? फ्री विल कह रहे हैं ना कि फ्री विल था उनका, वो कह सकते थे, इस वजह से अल्लाह ने नहीं डाला। नहीं तो कुरान फिर कुछ और कहता है ना। देखें ये कुरान क्या कहता है। क्या हम्म। कहता है दिखाइए। हाँ, मोमिन जो है अहले ईमान उनके दिलों में बाहिमी उल्फत भी उसी ने डाली है, प्यार मोहब्बत जो कुछ भी दिलों में रहता है, प्यार मोहब्बत सब वही डालता है अल्लाह। जमीन में जो कुछ है तो अगर सारा का सारा भी खर्च कर डालता है तो भी उनके दिल आपस में ना मिला सकता, ये तो अल्लाह ही है उनके दिल में उल्फत डाल दी। और वो गालिब हिकमतों वाला है अल्लाह तो। जी ये तो उनके दिल में ये भी पैदा तो बात होने के डाल साथ ही सकता था। डालता है ना। पैदा कहाँ लिखा होने है के कि बाद पैदा थोड़ी होने चेंज कर रहा है। अहले ईमान कौन होते हैं? कोई पहले ईमान बंदा जो अगर ईमान पे बाद रहते में हैं, जो अगर हमेशा बाद में सच को फॉलो कर अगर रहे हैं। भाई अगर कोई काफिर है बाद में वो ईमान लाया, उनके दिल में उल्फत मोहब्बत और ईमान की ताजगी ये कौन डाल रहा है? क्या चीज? एक शख्स काफिर है और फिर बाद में वो हम्म मुसलमान हो रहा है तो वो तो पैदाइशी हम्म। मुसलमान है नहीं। फिर उसके दिल में ठीक। ईमान की मोहब्बत या जो भी उसके दिल में डालना है कौन डाल रहा है? जी वो खुद डाल रहा है, ऐसा नहीं कि खुद अल्लाह डाल डाल रहा रहा है है। उसके मन में। हाँ और तो क्या, अल्लाह दिखाया कि तो अल्लाह कह रहा उसके है डाल अल्लाह मन रहा में है। खुद से आ रहा है। ये तो है अल्लाह कि कह इसमें रहा है दिखा अल्लाह कि उनके डालता है। दिलों में बाहिमी उल्फत भी उसी ने डाली है, अल्लाह ने डाली है। नहीं नहीं, ये आप गलत समझ रहे हो, एकदम गलत समझ रहे हो। ये अल्लाह ने अबे बताया बात कि भी तो भाई हुआ करती हमने, थी ना। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना। अल्लाह ने पैदा होते ही सबके मन में डाला है कि भाई हमारी ही प्रेयर करो, हमको ही मानो। पर सब बड़े होते होते जब अकल आती है, फ्री विल उनको पता चलती है कि भाई हम जो चाहे कर सकते हैं, तो वो अगर भटक ठीक जाते है, हैं। अगर वही कह रहा हूँ, अगर कोई कोई बंदा वो काफिर है बाद में वो मुसलमान हुआ, उसके दिल में मुसलमान होने का ख्याल, चाहे अच्छी बातें या बुरी बातें, ये किसने डाली? और मोमिनों के लिए उल्फत और मोहब्बत ये कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? जी लोग डाल रहे हैं अपने मन से, अब लोगों को फॉलो कर रहे हैं। कुरान अबे कहता है इधर कि अल्लाह ऊपर ने लिखा डाली। हुआ है कि अल्लाह डाल रहा है, झूठे। भाई मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह बचपन में डालता है, आप तो सुनते कहाँ नहीं हो पूरी बात, समझ झूठे बोल नहीं देते हो रहा धरने से। है। मुसलमान था ही नहीं वो तो अभी। एक काफिर कौन की बात मुसलमान नहीं कर था? रहा हूँ। एक काफिर हाँ मैं बंदा वही तो कह रहा पैदा हूँ, उसके हुआ बचपन बाद में, में वो मुसलमान उसके हुआ। मन में, बचपन में उसके मन में है कि भाई वो क्या है? मुस्लिम ही है। मतलब उसकी फ्री विल कहाँ है? जब अल्लाह ही डाल के भेज रहा है सारी चीजें, तो उसकी फ्री विल कहाँ से आ गई? फ्री विल उसकी तब आती है जब वो मेच्योर होता है, जब उसका दिमाग काम करने लगता है। दिल में तो उसके अल्लाह है, पर जब दिमाग काम करने लगता है तो वो दिल को भूल जाता है, फिर वो दिमाग पे अपने आ जाता है। तो दिमाग चलता है, फिर अल्लाह की बात खत्म हो जाती है। फिर वो अल्लाह को नहीं मानता ना अल्लाह के रसूल को मानता है, फिर वो अपनी मतलब अपनी बातें करता है। ये जो अल्लाह कह रहा है ये झूठ बात है कि मोमिनों के दिलों में उल्फत मोहब्बत अल्लाह जो डालता है, ये अल्लाह की झूठी बात है। अच्छा सिर्फ यही बात नहीं, आगे क्या कह रहा है, आगे का और सब, अगर आप जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो उनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते, आप चाह करके नहीं पैदा कर सकते, सिर्फ अल्लाह का ये काम है। जी चलो और क्या, खैर, सही ये बात है। ठीक है भाई भाई, ये इतना तो पक्का हो गया कि आपका खुदा जो है ये निहायत बेगैरत इंसान है, जो अपने अरे नबी ये खांसता की हुआ है। इल्जामात को, हाँ, अपने नबी की इल्जामात को जो है वो मिटाने के लिए उसको भरे बाजार में नंगा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये बताओ कि पत्थर भागता कैसे है? तो साहिल भाई इसके पहले एक चीज और पूछिए इनसे कि हाँ, जो इमामा मुरसलीन जो हैं उनके ऊपर तोहमत लगना चाहिए कि नहीं, इसी वाक्य से रिलेटेड। हजरत आयशा जो सबसे फर्टाइल उनकी बीबी थी, उससे उनको कोई बच्चा नहीं हुआ,
तो ये तोहमत तो रसूलुल्लाह पे भी लगना चाहिए, इमाम मुरसलीन पे भी लगना चाहिए। मतलब समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? जैसे हजरत मूसा के ताल्लुक से जो है ये एक तोहमत थी उनके ऊपर कि वो अपना जो है वो नेकेड नहाते इसलिए नहीं है कि उनको कुछ डिजीज है, हम्म। ठीक है। अब हजरत आयशा से जो है रसूलुल्लाह जो है उनको कोई औलाद नहीं थी, हम्म। तो ये लेकिन ये रसूलुल्लाह के ताल्लुक। देंगे, ये आपको ये जवाब दे देंगे कि उस जमाने में लोगों ने इस तरीके का सवाल नहीं उठाया ना, और हाँ मरने वही के तो बाद तो ये तो जाहिरी तौर पे सवाल तो उठना था ना फिर। अच्छा कितनी साहिल भाई, कितनी बीवियों से रसूलुल्लाह को औलादे थी? 11 बीवियों में एक से, एक बीवी, है ना? खदीजा। तो फिर तो सवाल तो फिर जाहिरी तौर पे बनता ही है ना। हाँ, लेकिन वो हदीसों में वो सवाल नहीं मिलता है ना मुशरिकीन और कुफार की तरफ से। या हदीसों आप में यही नहीं गया हो, वो सवाल लिया ही नहीं हो, लिया ही नहीं हाँ, गया हो। ये भी हो सकता है, लेकिन अब ये मोमिन है ना, ये तो सीधा बोल देंगे कि सवाल करते थे लाके दिखाओ, जैसा वो मजनून बोलते थे, और वो पागल बोलते थे, शायर बोलते थे, तो लाके दिखाओ करके बोल देंगे वो। हाँ सही सही। है ना, समझ रहे आप? और मरने के हाँ बाद हाँ। तो उनको गालियां दो, उनके ऊपर वो सांप डालो, कुछ भी डालो, अल्लाह तभी नहीं आता उनकी हिफाजत करने के लिए। सिर्फ जिंदा रहने तक अल्लाह जो है ना वो नंगा करके दिखाता है। हाँ भाई फैजी साहब, ये पत्थर कैसे भागता है भाई? जी, अल्लाह पाक ने उससे पहले भी बहुत मुआवजा किया था। और रही बात पत्थर भागने की, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मूसा अलैहिस्सलाम इतने हट्टे कट्टे थे कि वो बड़े से बड़ा पत्थर भी अपने हाथ से हिला सकते थे। तो उनके नहीं लिए नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि उनके सामने कोई पत्थर भागे। क्या क्या क्या? वो हिला सकते थे, लेकिन पत्थर अपने आप कैसे भाग सकता है? अरे, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा पत्थर वो खुद हिला सकते थे, जो एक नॉर्मल लेकिन यहाँ इंसान की पे बात नहीं है होती। ना मोहम्मद फैजी, यहाँ पे वो थोड़ी ना हिला है, पत्थर खुद भाग रहा है। हाँ, वो तो अल्लाह का मुआवजा है, वो तो भागेगा ही। अल्लाह अच्छा, का मुआवजा था, अल्लाह ने साबित करना था कि हमारे मोहम्मद नबी के कोई वो नहीं है दोष। इतना एक साथ मत बोला कर। मतलब अगर कोई ये कहे कि ये लॉजिकली और साइंटिफिकली इसको साबित किया जा सकता है, वो आपकी नजर में पागल है या सही है? नहीं, साइंटिफिकली नहीं किया जा सकता साबित इसे। साइंटिफिकली अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगी, जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अच्छा, और लॉजिकली भी साबित कर सकते हैं? लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर अल्लाह को अपना मौजा दिखाना है तो वो कुछ भी कर नहीं नहीं, सकता है। हम जैसे लोग अल्लाह को नहीं मानते, हमको लॉजिकली साबित कर सकते हो पत्थर भागा? आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप किसी क्रिएटर को तो मानते होगे ना। अब भाई मैं कह रहा हूं कि हम अल्लाह अल्लाह को नहीं मानते, लॉजिकली साबित कर सकते हो कि पत्थर हाँ, तो आप लेके नेचर को भागा? तो मानते होंगे ना। अच्छा, नेचर से साबित कर दो कि पत्थर लॉजिकली भागता है कपड़ा नहीं, लेके। मतलब आप नेचर को मानते हो ना। मैं आपके लिए मान लिया नेचर को, अब ये बताओ कि पत्थर जो है वो कपड़ा लेके भागता है, इसको लॉजिकली साबित करो आप। जी, नहीं कर सकते लॉजिकली साबित। थैंक यू सो वेरी मच। तो जो भी डंगर ये कहे कि मैं इसको लॉजिकली और साइंटिफिकली साबित कर रहा हूं, वो डंगर होगा कि नहीं होगा? जी, आज के टाइम पे कोई अगर बोलेगा तो वो तो होगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये वाला जो डंगर है जिसका हमने क्लिप चलाए थे, बड़ा वाला डंगर, एक मिनट को, इसका क्लिप चला दिए थे आप। हाँ, ये हमारे दीनी भाई को आमिर कह है। रहा था कि मैंने, नहीं नहीं, ये डंगर है भाई, बड़ा वाला डंगर है, ये वाला ये डंगर। कह रहे हैं क्या आप इसको सच मानते हैं? बिल्कुल सच मानता हूँ। क्या उलझन है, क्या इतराज है? पत्थर के सिरकने पर क्या पत्थर सिरकता नहीं? कहते हैं जी चोरी करके भाग गया, उसमें मुझे वर्ड दिखा दें कि चोरी करके भागा। कपड़े लेके भागा भाई, कपड़े लेके आप भी वही लफ्ज इस्तेमाल किए हो कि वो मुझसे कपड़े लेके भाग गया। लेके भागा, तुमने चोरी का वर्ड तुमने यूज किया स्टार्ट के अंदर से आकर, चोरी 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 चोरी। तो मैं ये कह रहा हूँ लेकर भागा, पत्थर के कपड़े पहनता जो उसने चोरी करने थे। चोरी तो श्री कृष्णा करता था गोपियों के कपड़े। अच्छा, मतलब पहनने ये देखो ये जब अपनी नहीं बनी तो फटक से बैसाखी, फटक से बैसाखी इसको लेना है। वाला से चोरी करता है। तो
ऑब्वियसली, और कौन करेगा? या पहनने वाला, या पहनने, एक मिनट, या पहनने वाला, एक मिनट सुन ले, देखो फिर सुन ले, चल हंस ले पहले, तो मैं तो ये और इससे भी हंसी वाली बात बताता हूँ, इससे भी हंसी वाली बात बताता हूँ, इससे भी हंसी वाली बात बताता हूँ। हंसी वाली बात आई तो टेंशन मत लो यार, हंसी वाली बात आई तो टेंशन मत लो उसकी तुम। और अगर रोने वाली बात आई तो? रोने वाली बात आई तो रो लेंगे भाई, अब ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। इससे भी मजे की बात है कि जैसे बिल्कुल आज एक टीन डब्बा होता है, वो घिसटता हुआ, ठीक है, घिसटता हुआ जा रहा होता है, और उसके अंदर सब। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखना, जरा एग्जाम्पल देखना इस डंगर के, और इसी वजह से भाई ने सही कहा कि कोई ऐसा करे तो वो बड़ा डंगर और झूठा डंगर है। पत्थर भागना और टिन का डब्बा यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करना, ये दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है यार? ये कितने सुनने दीजिए ना, कह रहे ना कि भागा ने ढकेल गया, आगे सुनते हैं। हाँ, अच्छा, अगर टिन का डब्बा भी अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो टिन के डब्बे के अंदर अगर आपका कपड़ा होगा और वो पैक होगा तो वो ट्रांसपोर्ट होगा दूसरी जगह तक। टिन के डब्बे के ऊपर अगर आपने कपड़ा रखा है तो अगर वो रोल होके जाएगा तो कपड़ा नीचे गिरेगा और टिन का डब्बा आगे जाएगा। आगे देखते नहीं, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? ये कैसे कह सकते हैं? अगर टिन के डब्बे के ऊपर कपड़ा है और टिन का डब्बा आगे जा रहा है तो टिन के डब्बे के साथ कपड़ा भी आगे जाएगा। ये थोड़ी कि टिन का डब्बा आगे जाएगा। भाई, आगे कैसे जाएगा टिन का डब्बा? जब गिरेगा हाइट से तभी ना। ठीक है, गिरेगा तो भी कपड़ा साथ में रहेगा, उसके अलग थोड़ी हो जाएगा। भाई कैसा पागल इंसान है, टिन के डब्बे के ऊपर कपड़ा रखा और वो टिन का डब्बा ऊपर से तुमने उसको फेंक दिया, नीचे रोल कर दिया, कपड़ा उसके साथ जाएगा। अब कह रहे रोल कर दिया तो रोल करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा पर साथ तो रहेगा ही, क्योंकि देखिए हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, कोई भी चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, उसमें मोशन नहीं है तो। अरे रुक जा भाई, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई, और इसमें पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है यार। कैसे कैसे लोगों को अभी। अरे साहिल भाई, ये इवन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी गलत बता रहा है ये बंदा जो है, लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी गलत बता रहा है, क्योंकि अगर पत्थर के ऊपर कपड़ा है तो कपड़ा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होगा और पत्थर जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में होगा, तो कपड़ा वहीं गिर जाएगा और पत्थर आगे निकल जाएगा। चाहे तुम टिन पे रखो चाहे पत्थर पे रखो, कपड़ा तो गिर जाएगा, टिन आगे बढ़ेगा या पत्थर आगे बढ़ेगा। रुको, इसको पेंट से समझाते हैं यार, अभी क्या क्या नौबत आ गई है भाई। ये भाई पहले ये बताओ कितना पढ़े लिखे हो? जी बीटेक किया हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। क्या है? बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। भाई ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले की ये लॉजिक है। अभी एक बात बता, ये ले, ये पहाड़ है, ठीक है? ठीक है। ये चेहरा इधर है तेरा, ठीक है? ये टिन का डब्बा है। अरे भाई क्या बीटेक रह के इतनी गंदी गंदी डकारे लेता है यार? क्या दारू शारू पी के आया है? अरे नहीं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा तो भाई म्यूट कर लेना भाई जब डकार आएगी तो। अभी वो तो अच्छा है कि एडम साहब नहीं है, इन्हें तो 2 गाली देके भगा देते। अभी बहुत चिड़े एडम साहब को डकार लेने वालों से। अच्छा, अब वो जो गाते रहते हैं उनसे हमें चिढ़े, उससे क्या बीच में। ये देखो, ये देखो। अरे भाई फैजी भाई, आवाज आ रही है? फैजी भाई आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो ये पहाड़ की चोटी पे है आप, एक टिन आपने लिया है, डब्बा लिया है, इसके ऊपर आपने समझो साफ करने का एक कपड़ा रखा है, ठीक है? ठीक है। ओके, अब यहां से जब डब्बे को लुढ़काओगे नीचे, जब फर्स्ट ये वाला हिस्सा नीचे गिरेगा टिन का, कपड़ा वहीं पे गिर जाएगा और आपका टिन जो है वो रोल होते होते गिरते 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 नीचे आएगा। ऐसी होगा ना जी? कपड़ा साथ गिरेगा नीचे एकदम उसके टिन के।
कपड़ा क्यों बीच में गिर जाएगा? आप कैसे बात कर रहे हो यार? कसम से यार, कपड़ा बोल रहा है टिन के साथ गिरेगा भाई। फेविक्विक से चिपकाया हुआ है क्या कपड़ा? हाँ, अगर एक तरीके टीन से हो का सकता है जी? जहां से उड़ कोई करके सा भी डायरेक्ट कपड़ा हो, कॉम के पास जाकर के लुढ़कते हुए ना जाए, एक बार में एक जंप में उस कॉम के पास चला जाए, वहां जाकर थम जाए। भाई मेरे को मारो भाई, मारो। ये बीटेक वाले का ये हाल है भाई। नहीं, साहिल भाई, इसमें अपन स्लोप क्यों कंसीडर करें? इवन एक जो प्लेन सरफेस है उसको भी कंसीडर करें ना आप। नहीं नहीं, मैं इस वजह से किया ना, क्योंकि वो क्या, उसने क्या दिमाग लगाया, टिन का एग्जाम्पल जो दिया है पत्थर को लेके, वो बिल्कुल जो है इलॉजिकल है। टिन के साथ हाँ, अगर आप बिल्कुल। क्योंकि टिन जो है ना, टिन जो ट्रांसपोर्ट होता है ना अब्दुल्ला भाई, टिन कभी भी ट्रांसपोर्ट इस तरीके से गिरा के नहीं होता है। टिन का ट्रांसपोर्ट जो है, सॉरी ये टिन है, आप कोई गाड़ी विड़ी से करेंगे टिन का ट्रांसपोर्ट, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल है ना? तो टिन का ट्रांसपोर्ट क्योंकि सीधा होगा, वो ऐसा नहीं है कि लुढ़क लुढ़क के जा रहा है। तो उसमें अगर ऊपर भी कपड़ा रहे या उसके अंदर कपड़ा रहे तो वो टिन के साथ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन मैं, चलो ये गधे जैसा उसने एग्जांपल दिया, मैं कह रहा हूं कि अगर टिन को तुम ऊपर से भी नीचे लुढ़काओ तो भी वो कपड़ा उसके साथ साथ नहीं जाएगा। हाँ, सही है। देखिए आप अगर रुमाल की बात करें तो रुमाल भले ऊपर ही गिर जाएगा, पर अगर आप कपड़े की बात करें, जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो नीचे तक जाएंगे, क्योंकि एक टीन के अंदर वो नहीं आ सकते। क्योंकि पत्थर पहचान लेगा ये पहनने वाले कपड़े हैं। टीन के ऊपर रखा हुआ है। जी टीन के ऊपर रखा भी होगा तो भी बता तो रहा हूँ ना मैं, टीन के ऊपर रखा होगा तो उसको ऐसे थोड़ा। फैजी भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है भाई? जी AKTU यूनिवर्सिटी से। कौन सी? AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हमें लगा भोपाल से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी वालों, भाई लोग, तुम्हारा नाम ये आपका स्टूडेंट बर्बाद कर दे रहा है। इसको पहचानो और इसकी डिग्री कैंसिल करो बीटेक की। जल्दी वहां से हटो, जल्दी ऐसे लोगों को निकालो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। कलाम सर का नाम हमेशा हमारे, जल्दी वहां से हटो तुम। ये लो जी आप लोग बताइए ना, आप लोग क्या पढ़े हो? अच्छा एक मिनट रुक भाई, फैजी रुक जा। एडम साहब, इनका साइंस देखा आपने? अरे साइंस से पहले आपने ऊपर बनाया क्या? इनको बनाया है या इनका बनाया है? आपने कहा था ये आप हो, ये बनाया किस स्टाइल का? बेबी बॉय से बात करो, बेबी है यार, इसको बड़ा। अरे बेबी नहीं भाई, बीटेक है। बेबी होता इसको मेरे ख्याल में मार्केटिंग या किसमें किया, अकाउंटिंग में किया, मार्केटिंग में किया, किसमें किया? मैकेनिकल भाई, बीटेक भाई। मैकेनिकल किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने क्या गाड़ियां बनाते हैं? फैजी भाई जी गाड़ी के बारे में स्टडीज करते हैं, मशीनों के बारे में स्टडीज करते हैं। आप क्या काम करते हैं? किस मशीन लाला इसने बीटेक किया है, ये एक हाथ से खैनी बना लेता है। कोई बात नहीं। किस चीज पे आपने पढ़ाई की है भाई? जी हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है बीटेक से, पर अभी हम कंप्यूटर साइंस में जॉब। अभी क्या करते हैं? अभी IT में जॉब कर रहे हैं हम। IT में जॉब कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके IT में जॉब कर रहे हैं। जी सही में हमें हमारे कोर्स से मिली नहीं प्लेसमेंट। आपका कंप्यूटर घर में पड़ा पड़ा चलना शुरू हो जाता? अपने आप नहीं चलता, उसे बटन दबाना पड़ता है तब चलता है। नहीं चलता नहीं, वो अपनी जगह पड़ा रहता है, वो ऑन होता है गधे। चलता नहीं, बटन दबाएंगे तभी ऑन होगा ना। वो ऑन होगा, चलेगा नहीं, वॉक नहीं करेगा, भागेगा नहीं। जी उसके अंदर जो स्क्रीन है वो तो चलती है ना, कि वो भी नहीं चलती, वो भी रुकी रहती है। स्क्रीन भी नहीं चलती, वो भी वहीं की वहीं रहती है, वो टर्न ऑन होती है, चेंज नहीं होती स्क्रीन। यार आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे मूव नहीं होते। फाइल नहीं यार, नहीं यार, ज्यादती है यार मेरे साथ, ये मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के साथ ज्यादती है भाई। सोचो भाई, हम कब से जेल में। अच्छा वो फतह मान लीजिए, डायग्राम बताने के बाद भी बोलता है कि टिन के साथ जो है कपड़ा भी जाएगा साथ साथ में। ये कितना मैंने मस्त ड्राइंग की।
नहीं ये साहिल भाई ने फरमाया कि रुमाल अगर होगा तो वो वहीं पे गिर जाएगा, हाँ और अगर कपड़ा को तो साथ में जाएगा। क्यों ऐसा? कपड़े का क्या क्योंकि लॉजिक? पत्थर पहचान लेगा ना कि वो कपड़ा है भाई, उसको लेके जाना है हमको। साजिद ये ले, ये पढ़, ये ले अच्छा कब से पढ़ आप जरा। ये ढूंढ रहे थे? चले जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अशाहिद मन हाज़ा क़ौली व हुवा यक़ूल ला यअलमुल ग़ैब इल्लल्लाह।